क़यामत में आपको पता है ना, एक जगह आएगी मैदान हशर में जहाँ पिच डार्कनेस होगी, अंधेरा, वहां पे कुछ लोगों के पास रोशनी होगी। वो खुशनसीब लोग हैं जो जब अल्लाह को हुक्म देगा तो हम करेंगे, जिस चीज से अल्लाह रोकेगा हम रुकेंगे, जिस चीज से को अल्लाह कहेगा करो हम करेंगे। ठीक है, तो हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं, पहली बात। शैतान का हुक्म हम नहीं मानते, राइट। दूसरा, जब हम किसी भी स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं तो वहाँ पे रूल्स और डिसिप्लिन को, नज़्म ज़ब्त को फॉलो करना बिल्कुल इसी तरह ज़रूरी है जिस तरह अभी मैंने आपको फॉलो कराया। अगर आप नहीं करेंगे तो जिस तरह आप गेम से आउट हो गए हैं, इसी तरह अनफॉर्चुनेटली आप ज़िंदगी दौड़ से भी आउट हो जाएंगे। क्योंकि देखें, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बनाई उसूलों पे है। इसको हम समझें, जल्दी समझ लें बेहतर है, नहीं समझेंगे तो सफ़र करेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, डायरेक्ट बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज की ड्यूटी लगाई हुई है। सूरज एक वक्त पे आता है, एक वक्त पे जाता है। ठीक है, सनराइज, और आपको पता है कि जिस तरह से मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि मगरिब से निकल आए और मशरिक में गुरूब हो। ऐसा होगा तो आपको पता है कि क़यामत आ जाएगी लिटरली। अर्थ जो है वो एक खास स्पीड पर घूम रही है, आपको पता है ना, अर्थ घूम रही है अपने एक्सिस पे, इस तरह से घूम रही है, उसकी एक स्पीड है। वो स्पीड थोड़ी सी अप डाउन हो गई तो क्या होगा, हम सब मारे जाएंगे। ठीक है, वो थोड़ी सी अप डाउन हो गई, हम सब मारे जाएंगे। जब हम नज़्म ज़ब्त में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं तो याद रखें किसी का हक मारा जाता है। ठीक है, इसलिए रूल्स को फॉलो करना ये अल्लाह ने हमारे लिए बनाया कि आप लोग जिम्मेदार शहरी बने, आप लोग पढ़े लिखे नौजवान बने, आप लोग को ये भी विजन है कि किसी को ब्यूरोक्रेसी में भेजा जाए, किसी को जज बनवाया जाए इंशाल्लाह, किसी को जो है ना बहुत हाई रैंक ऑफिसर बनाया जाए, ताकि आप लोग सक्सेसफुल दुनिया में बने और आप लोगों ने दीन भी पढ़ा हो। ठीक है, ये है मंजिल मकसूद, लेकिन वो आसान नहीं है। उस मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए आपको डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त, रूल्स का आदी बनना पड़ेगा। अदरवाइज देखें, बहुत से लोग हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते लाइफ में, जनरल बात कर रहा हूँ, जो लापरवाह हैं। ठीक है, जो नज़्म ज़ब्त का ख्याल नहीं रखते हैं, तो फिर आगे जाके उनके मामलात भी ख़राब होते हैं। देखें, 5 नमाजें, हो सकता है कभी कभी आपके दिल में आए, आ जाता है, इंसान है, कोई बात नहीं। हो सकता है कभी कभी आपके दिल में आ जाए कि यार आज नमाज स्किप कर दूं। हो सकता है फजर पे उठते हुए आपको बड़ा हो कि यार ये क्यों मैं उठूं फजर पे। ठीक है, वुजू करना पड़ेगा, पहली सफ में खड़ा होना पड़ेगा, ये क्यों हो रहा है। तो देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है। देखें ना, हमारे नबी ने गारंटियां दी हैं कि जो इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह का वादा है उससे कि अल्लाह उसे जन्नत देगा। और जन्नत कितना खूबसूरत है, आप सोच भी नहीं सकते, हमेशा हमेशा की जिंदगी है। फिर ये डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी है। जो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है वो डिसिप्लिन है, उसकी लाइफ में नज़्म ज़ब्त है। फिर आप देखें कि फजर की नमाज जो पढ़ता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बशारत दे दो उन लोगों को जो अंधेरे में मस्जिद की तरफ जाते हैं, क्योंकि क़यामत वाले दिन उनके पास क्या होगी, लाइट। ठीक है, ये सही हदीस है कि आज वो अंधेरे में जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब लाइट की जरूरत होगी, क़यामत में आपको पता है ना, एक जगह आएगी मैदान हशर में जहाँ पिच डार्कनेस होगी, अंधेरा, वहां पे कुछ लोगों के पास रोशनी होगी। वो खुशनसीब लोग हैं जो फजर की नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो कितना फायदा है। तो इन चीजों से आप अपने आप को मोटिवेट रखा करो कि नहीं, अगर मैं जबरदस्ती भी पढ़ रहा हूँ, मुझे जबरदस्ती भी पढ़ाई जा रही है तो अच्छी बात है। बहुत सी चीजें जिंदगी में जबरदस्ती भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो आप अपनी मोटिवेशन को डिक्रीज ना होने दें। नमाज बेहतरीन है नज़्म ज़ब्त के लिए, यह मंजिल मकसूद है। नमाज आपकी डायरेक्शन डिफाइन कर रही है कि आप अच्छे बनोगे। देखो ना, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। जो बंदा वुजू कर रहा है वो पाक रह रहा है, जो पाक रह रहा है इंशाल्लाह वो गुनाहों से बच जाएगा। ठीक है, हम इंसान हैं, गुनाह हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इंशाल्लाह नमाज से आप गुनाहों से दूर रहेंगे। तो ये बहुत खूबसूरत एक डायरेक्शन आपकी डिफाइंड है, इसको कभी भी बोझ ना समझना। ठीक है, इसको एंजॉय करें और इस पे शुक्र गुजार हो अल्लाह के कि आप उन चंद खुशनसीब नौजवानों में। देखो कितने नौजवान हैं जो बिलियर्ड खेल रहे हैं, स्नूकर वहाँ क्लब में जाके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, सूटे लगा रहे हैं बैठ के। अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। लेकिन आप खुशनसीब हो, आप कुरान पढ़ रहे हो, आप माशाल्लाह नमाजें पढ़ रहे हो बैठ के, आप आपस में खेल भी रहे हो, एक अच्छा वक्त गुजार रहे हो, आपको यहाँ क्लासें दी जा रही हैं, स्किल सिखाए जा रहे हैं। ठीक है ना, आपके ऊपर कुछ लोग हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत में कभी कभी सख्ती भी हो जाती है, कोई बात नहीं।
ماں باپ جو ہے نا وہ سختی بھی کرتے ہیں تو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا. تو یہ آپ کے اساتذہ یہ ماں باپ کی طرح ہیں ڈیفینیٹلی. تو یہ کبھی کبھی سختی اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں, آپ کی یہ ریلوے, آپ کی جو ریل گاڑی ہے نا یہ ٹریک سے نہ ہٹ جائے, کیونکہ آپ اسپیشل لوگ ہیں, آپ لوگوں کو ہم نے ٹریک سے نہیں ہٹنے دینا انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نظم و ضبط کے مطابق چلیں, رولز کو فالو کریں. جو رولز بنا دیے گئے ہیں وہ بہتری کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. میں نے آپ کو مثال دی, سورج دیکھو اپنے وقت پہ نکلتا ہے, دنیا ایک وقت ایک سپیڈ پر گھوم رہی ہے, اس سپیڈ سے زیادہ نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اللہ ہم پہ کتنا مہربان ہے, کتنا رحم کرتا ہے اللہ ہم پہ, کہ اللہ نے اپنے انسانوں کو ان لمیٹڈ, اپنے بندوں کو ان لمیٹڈ پانی کی سپلائی کس طرح سے فراہم کی. ایک پوری فیکٹری لگی ہوئی ہے نیچر میں. وہ فیکٹری میں کیا ہوتا ہے آپ غور سے آپ سننا, آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. دیکھو جو سمندر ہے ان کا پانی پینے کے قابل ہے, نمکین پانی ہے, کڑوا پانی ہے, ٹھیک ہے. اس میں اتنے خطرناک منرلز ہوتے ہیں کہ اگر میں اور آپ سمندری پانی پینا شروع کر دیں ہم ایک دن میں مر جائیں گے, ٹھیک ہے. اتنے خطرناک منرلز ہیں اس میں. تو سمندری پانی تو پینے کے لائق نہیں ہے. کلین واٹر جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ چشموں سے, ٹھیک ہے. اب چشمے ہم پیے جا رہے ہیں لیکن اللہ انہیں بھر رہا ہے, اور آپ نے جیسے کہا بارشوں کے تھرو بھر رہا ہے. لیکن بارش کیسے ہوتی ہے؟ کتنا خوبصورت پروسیس ہے, تھوڑا سمجھ لیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ سورج جو ہے اس کی ہیٹ, سورج کی جو تپش ہے اس سے سمندروں کا جو پانی ہے وہ بھاپ بنتا ہے. تو دیکھیں اب سبحان اللہ, اللہ نے فیکٹری کیا لگائی ہے کہ وہ بھاپ بن کے گرم ہوا سمندر سے جو نکلی ہوئی بھاپ ہے وہ جاتی ہے بادلوں میں. بادلوں میں نہ صرف اس ہوا کا پانی بنتا ہے, کیونکہ بادل کا ٹیمپریچر ٹھنڈا ہے, پانی بنتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ اس سمندری بھاپ کے منرلز جو آپ کے لیے نقصان دہ انہیں علیحدہ کرتا ہے, بادلوں میں انہیں علیحدہ کرتا ہے. فلٹر پلانٹ ہے وہ. بارش کہاں گرتی ہے؟ لیکس میں, ریورز میں, چشموں میں, اور آپ کو اللہ تعالیٰ صاف پانی دیتا ہے. اللہ اکبر. اب سوچو کبھی ہم نے شکر کیا اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ کہ سب صاف پانی ہمیں مل رہا ہے. اور میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں. کل ارائیتم, کہو اے محمد انہیں کہو, ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا, کیا انہوں نے نہیں غور کیا, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ جو پانی ہے جو تم لوگ پیتے ہو, یہ جو پانی ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں بہت نیچے لے جائے, دھسا دے, چشمے نہ ہو, فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ, تو کون ہے جو اس پانی کو واپس لے آئے گا؟ سبحان اللہ. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی پاورفل بات سورہ ملک میں کر رہا ہے کہ کبھی تم نے غور کیا یہ پانی اگر میں غائب کر دوں تو کون ہے جو اس پانی کو واپس لے آئے گا؟ کون سی مشین ہے؟ کتنے کروڑوں ڈالر تمہارے لگ جائیں گے صرف وہ مشین تیار کرنے میں. اب دیکھیں نا پانی کا لیول ڈاؤن ہوتا جائے تو کتنا مسئلہ ہوتا ہے گاؤں میں. آپ کو پتا ہے نا پانی نیچے ہوتا ہے, ٹیوب ویل سے وہ پانی اوپر آتا ہے. تو سوچیں کہ ٹیوب ویل کا اتنا گہرا پائپ لگانا پڑے کہ 200 میٹر 200 فٹ نیچے, تو کتنا پرابلم ہو جائے گا. اب اللہ کہتا ہے کہ سوچو 200 میٹر نہیں, اس کو 2 لاکھ فٹ میں نیچے لے جاؤں, تم لوگ کیا کر لو؟ کچھ نہیں کر سکتے.